ठीक है. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा. राइट. सो आई एम स्टार्टिंग द क्लास. राइट. So real gas and ideal gas, right? So what is the basic difference between real gas and ideal gas that we are covering it, ठीक है ना, right? और इसी डिफरेंस से ही हम डिफाइन कर पाएंगे कि व्हाट इज रियल गैस, राइट? आइडियल गैस हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट इज द गैस व्हिच ओबेज द गैस लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन at all temperature and pressure are called as ideal gas and perfect gas. ठीक है. प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना. जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको बाद में सोचिएगा, बाद में आप क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना, राइट. ये एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में क्या नहीं है, ठीक है ना, वो बाद की बात है, वो बाद में देखना आप, ठीक है ना. वो मुझसे जब क्लास के एंड में पूछ लेना कि उसमें डाइपोल है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसमें ये गिवन है, आस्क मी लेटर ऑन, ठीक है ना, राइट. पहले यहाँ पे कंसंट्रेट करो आप. सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल गैस आज के दिन, राइट. ठीक है. और फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस, राइट. तो हमने आइडियल गैस पहले देखा था. आइडियल गैस क्या होती है? द गैस विच ओबेज द गैस लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज आइडियल गैस और परफेक्ट गैस. सो द गैस विच ओबेज गैस लॉज, जो गैस लॉज हमने पहले पढ़े हुए हैं, and ideal gas equation or ideal gas equation at all temperature and pressure is known as ideal gas and perfect gas. ठीक है ना. और मैंने अभी कहा था कि we live in a real world, ठीक है ना. so nobody is perfect या nobody is ideal in this world, ठीक है ना. सब में कुछ ना कुछ deviation है from the ideal behavior, ठीक है ना. तो same that is true for the gases also, ठीक है. almost all the gases deviate from ideal behavior, ठीक है ना. सो दैट इज नो गैस इज आइडियल और परफेक्ट, ठीक है. कोई भी गैस आइडियल और परफेक्ट नहीं है. इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट है आइडियल गैस का और परफेक्ट गैस का, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे वही मेंशन्ड है. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल और परफेक्ट गैस इज थ्योरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है. तो हम सिर्फ इसके बिहाफ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, बट जब हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो वहां पे गैस आइडियल बिहेव नहीं करती है. वो कैसे बिहेव करती है? रियल बिहेव करती है, राइट. बिकॉज एवरी गैस इज अ रियल, नो गैस इज आइडियल और परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है. अब स्टूडेंट क्या है नाउ, व्हाट इज द रियल गैस, ठीक है. सो द गैस, हाँ ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्वेश्चन आता है, ठीक है. द गैस विच शोज आइडियल बिहेवियर, ठीक है ना, ओनली एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर वो टेम्परेचर दैट इज अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विफाइड फॉर्म. मतलब कोई गैस है, उसको हमने लिक्विफाई कर दिया, तो वो जो गैस लिक्विफाइड होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर यूजुअली होता है, और प्रेशर क्या होता है? लो होता है, ठीक है ना. ऐसे गैसेस को हम क्या कहते हैं? रियल गैस. तो कहने का ये मतलब है द गैस विच शोज या ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना, only at high temperature and low pressure, such gases are known as real gases, ठीक है ना, राइट. तो यहाँ पे यही मेंशन है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, द रियल गैस इज दैट गैस विच ओबेज गैस लॉज, ठीक है ना, अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रियल गैस वो गैसेस होती हैं जो आइडियल बिहेवियर को शो करती हैं, या आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हो, या गैस लॉज को ओबे करती हो, अंडर किस कंडीशन पे? ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. ये ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ये हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि द गैस ओनली बिहेव्स एज आइडियल ओनली एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है. तो डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए. डेफिनेशन पूछी जाती है ऑप्शंस में, ठीक है, कि गैस रियल गैस कब आइडियल बिहेव करती है. सो द कंडीशन इज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, right? I hope that it is clear to all of you, right? क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक? कोई बोल नहीं रहा बेटा. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? चलिए यहाँ, ठीक है, ठीक है. अब स्टूडेंट हमने क्या किया था, हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है ना, P वर्सेस V का, ठीक है ना,
राइट। हमने ग्राफ बनाया था P वर्सेस V का, जिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको हमने आइसोथर्म कहा था। क्या कहा था? आइसोथर्म। तो मुझे बता सकते हैं P वर्सेस V का ग्राफ कैसा आता है फॉर अ आइडियल गैस? व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ? एनीवन? व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ? Rectangular hyperbola. That is rectangular hyperbola. It is not a perfect hyperbola. That is known as rectangular hyperbola. Right? तो हम क्या करते हैं उसमें? ग्राफ कैसा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज द ग्राफ। ऐसा ग्राफ आता है। ये P वर्सेस क्या है? V का ग्राफ है। ठीक है, मुझे बताओ ये ग्राफ किस लॉ का ग्राफ है? ये ग्राफ किस लॉ का है? एनीवन? बॉयल्स लॉ का। वेरी गुड। किसका ग्राफ है? बॉयल्स लॉ का। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ठीक है ना? तो ग्राफ क्या इनवर्सली? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट? टेम्परेचर क्या रहता है यहाँ पे? कांस्टेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोथर्म। अब मुझे बताओ, क्या रियल गैस, ये आइडियल गैस का ग्राफ है, क्या रियल गैस का ग्राफ भी इस पे ओवरलैप करेगा कि इससे कुछ डेविएट करेगा? क्या रियल गैस का ग्राफ भी इससे ओवरलैप करेगा कि डेविएट करेगा? क्या करेगा? डेविएट करेगा। वेरी गुड। क्योंकि अभी हमने बोला था कि रियल गैस, ठीक है ना, वो क्या करता है? डेविएट करता है आइडियल बिहेवियर से। तो जो रियल गैस है वो क्या करेगा? इससे डेविएट करेगा। इसका मतलब उसका ग्राफ इससे ओवरलैप नहीं करता। ठीक है ना, या एक आध पॉइंट पे ओवरलैप करता है। तो ये जो मैं अब ग्राफ बना रहा हूँ, ये वाला जो ग्राफ है ये, ठीक है ना, तो ये आइडियल गैस का ग्राफ होता है और ये रियल गैस का ग्राफ होता है। थोड़ा डेविएशन होता है, राइट? ठीक है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। ठीक है ना, राइट? सो मैंने यहाँ पे यही बनाया हुआ है। इफ यू एबल टू सी दिस रेड वन इज ऑफ रियल गैस। ये ग्राफ किसका होता है? रियल गैस का। ठीक है, और ये ग्राफ किसका है? आइडियल गैस का ग्राफ है। ठीक है, जब ब्लू वन, राइट? तो ये क्या है? थोड़ा डेविएट करता है रियल गैस किससे? आइडियल गैस से। ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ग्राफ के हेल्प से हम आगे क्या करेंगे? आगे हम इससे कंक्लूजन विड्रॉ करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या रीजन है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, यस यस, आइसोथर्म ही होगा, राइट? बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, अब हम ये क्या कह रहे हैं कि जो रियल गैस है वो क्या करता है? डेविएट करता है किससे? आइडियल गैस से। कितना डेविएशन है, राइट? राइट, लेट्स सपोज क्या है कि एट एसटीपी मुझे बताओ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? टेल मी। 1 मोल ऑफ गैस, आइडियल गैस कितना होगा? एट एसटीपी कितना वॉल्यूम होगा? 22.4। करेक्ट, राइट? तो मुझे बताओ, अगर गैस रियल बिहेव कर रही होगी तो क्या उसका वॉल्यूम भी 22.4 आएगा कि डिफरेंट आएगा? क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। क्या आएगा? डिफरेंट आएगा, राइट? ठीक है, तो ठीक है, लेट्स सपोज वो कितना आ गया? 23 आ गया। कितना आ गया? 23 लीटर आ गया। ठीक है, तो कितना डेविएट कर रहा है ये? कितना डेविएशन है इससे? ठीक है ना, राइट? रियल, आइडियल से रियल कितना डेविएट कर रहा है, इसको क्वांटिफाई करने के लिए, राइट? इसको क्वांटिफाई करने के लिए, ठीक है ना, सो द क्वांटिफिकेशन ऑफ डेविएशन, हम यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पैरामीटर को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, टू क्वांटिफाई द डेविएशन ऑफ अ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर वी डिफाइन अ पैरामीटर that is known as compressibility factor, right? And it is denoted by Z. तो यहाँ पे यही मेंशन है, the quantification, sorry, quantitative description of deviation from ideal behavior, right? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ज्यादा या कम अभी हम देखेंगे, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा, अभी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, सो द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यहाँ पे मैंने वही लिखा है, फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ डेविएशन कंप्रेसिबिलिटी Z इज डिफाइंड, कंप्रेसिबिलिटी Z इज डिफाइंड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज डिफाइंड। अब Z क्या डेफिनेशन क्या होता है? एज Z इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन PV इज इक्वल टू क्या होता है? वैसे nRT होता है फॉर आइडियल गैस, बट फॉर अ रियल गैस अगर हम कहें तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ZRT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ZRT।
तो Z क्या हो जाएगा, PV अपॉन क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लेता हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 लेंगे तो एक मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ मैंने Vm लिख दिया, Vm इज मोलर वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। तो यहाँ पे देख सकते हैं Vm इज इक्वल टू क्या है, मोलर वॉल्यूम, व्हेन n इज इक्वल टू 1। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट ये वाला, राइट। Z इज इक्वल टू PV m अपॉन RT, दैट इज फॉर 1 मोल, Vm इज मोलर वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। ठीक है, राइट। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है बेटा सभी को, राइट। आइए, ठीक है। इसकी स्टूडेंट जो दूसरी डेफिनेशन है या जो सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू V रियल, रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। क्या है, रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू क्या है, रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। ठीक है, V रियल क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एज्यूमिंग इट टू बी अ रियल। ठीक है ना, जो रियल वॉल्यूम है ये एक्सपेरिमेंट से मिलेगा, और हमें पता है एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहेंगे नहीं, तो ये जो वैल्यू होगी रियल वॉल्यूम की, ये गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो V इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस एज्यूमिंग इट टू बी अ रियल। ठीक है, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड है V आइडियल। V आइडियल हमें पता है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एज्यूमिंग इट टू बी आइडियल होगा। ठीक है ना, और V आइडियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT से। ठीक है, सो V आइडियल हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सो दिस मींस Z इज इक्वल टू के V आइडियल V रियल अपॉन V आइडियल। मैंने अभी आपसे पूछा था, ठीक है ना, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, आइडियल गैस 1 मोल ऑफ अ गैस का वॉल्यूम कितना आइडियल, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ बाय यूजिंग PV इज इक्वल टू nRT। तो बाय यूजिंग PV इज इक्वल टू nRT हमने कैलकुलेट कर दिया V आइडियल। तो एक मोल के लिए एट HTP कितना होगा, 22.4। दिस वी हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, और 23 आपको गिवन है। ठीक है ना, राइट। तो कितना होगा, 23। तो दिस मीन्स यहाँ पे जो Z है वो ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा। Z क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, तो अगर क्या है, ठीक है, अब मुझे बताओ, लेट्स सपोज दो गैसेस हैं। लेट्स सपोज क्या है, एक गैस है जिसका Z की वैल्यू 1.2 है और एक की Z की वैल्यू 1.5 है। तो मुझे बताओ किसका डेविएशन ज्यादा है, A का कि B का? ठीक है, B का डेविएशन ज्यादा है। किसका है, B का डेविएशन ज्यादा है। ठीक है, इस और अगर मैं ऐसे पूछता हूं, ठीक है ना, कि एक है Z कैन बी ग्रेटर देन 1, कैन बी लेस देन 1। एक कितना है, 0.7 है और एक 0.9 है। अब बताइए किसका डेविएशन ज्यादा है, A का कि B का? A का डेविएशन ज्यादा है। तो जो डेविएशन होगा स्टूडेंट, राइट, तो जो डेविएशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड लगाना है। क्या लगाना है, मॉड Z-1। क्या होगा, Z-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैग्नीट्यूड देखना है हमें। क्या देखना है, डेविएशन का क्या देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए यहाँ A, B, C और D, देखते कौन आंसर बताता है। एक है 1.2, एक है 1.5, एक है कितना 0.4 और एक है 0.7। अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है। अगर मैं सॉरी, हाँ, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है, C का। वेरी गुड। उसके बाद C के बाद किसका है, B का। वेरी गुड, किसका, B का। उसके बाद D का। वेरी गुड, और उसके बाद A का। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, कि वो आपको Z की वैल्यू दे देगा और पूछेगा किसका डेविएशन सबसे ज्यादा था। तो डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मॉड Z-1। ठीक है, मतलब 1 से कितना दूर है वो डेविएशन है। ठीक है ना, 1 से कितना दूर है वो डेविएशन है, क्योंकि जो 1 है वो आइडियल है। ठीक है ना, राइट। लेट्स सपोज क्या है, अगर हम ऐसे कहें
कि जो 5 फीट है, राइट, 5 फीट वाले बच्चे का, जो 5 फीट का बच्चा है 16 ईयर का, लेट्स सपोज 5 फीट का बच्चा है 16 ईयर का, उसका जो परफेक्ट वेट है वो 50 केजी होना चाहिए, ये आइडियल है। 50 केजी क्या होना चाहिए, आइडियल है। तो अगर 40 केजी है तो ये क्या है, डेविएशन है कि नहीं है सोनू, ये डेविएशन है कि नहीं है? तो ये क्या है, ये रियल है, ये क्या है, रियल है, ठीक है ना। और एक बच्चे का कितना है, 70 केजी वेट है, तो 70 केजी भी क्या है, रियल है, ये भी डेविएशन है। अब कौन ज्यादा डेविएट कर रहा है, 40 केजी वाला कि 70 केजी वाला, कौन ज्यादा डेविएट कर रहा है सोनू, आइडियल बिहेवियर से, सोनू से पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, कौन ज्यादा डेविएट कर रहा है, 70 वाला। इसका मतलब क्या है, 50 से जितना दूर रहोगे आप, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे नेगेटिव साइड हो, कम हो या ज्यादा हो, उतना ही डेविएशन होगा। इसका मतलब जितना आप 1 से दूर जाते जाओगे डेविएशन उतना ज्यादा होगा, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ, ठीक है, राइट। तो देखिए यहाँ पे यही मेंशन किया हुआ है, द ग्रेटर इज द डिपार्चर, ठीक है, क्या लिखा है, द ग्रेटर इज द डिपार्चर ऑफ Z, the greater is the departure of Z from unity, ठीक है ना, ठीक है। So the greater is the departure of Z from the unity, more is the deviation from the ideal behavior। जितना Z से आप दूर जाते जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ओनली मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ मैडम, मैंने 10 बार बोल दिया ये चीज, मैग्नीट्यूड से लेना देना है। मॉड का मतलब समझते हैं ना आप, मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना। मॉड लगा देते तो मॉड की क्या डेफिनेशन होती है, मैथ्स में पढ़ा होगा, हैव यू हर्ड अबाउट मॉड, किसी ने मॉड पढ़ा है, मॉड, मॉड एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स, मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन क्या होता है, 0, एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने पहले नेगेटिव लगा दी और -2 रखोगे तो नेगेटिव, अब मैं यहाँ -2 रखना चाहता हूँ तो -2 यहाँ पे रखेंगे, तो ये माइनस पहले से लगाया और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो +2 आ गया। और अगर मैं +2 रखूंगा तो +2 ग्रेटर देन 0, तो यही सीधे रखेंगे तो भी +2 आया, ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड लेना है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जो डेविएशन है, तो जो डेविएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड Z-1 है, क्या है, मॉड Z-1 है, ठीक है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे जितना 1 से दूर जाते जाएंगे डेविएशन उतना ज्यादा होता जाएगा, ठीक है ना। जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन है मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ठीक है ना, और उन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज एक गैस ए है, एक गैस बी है, ठीक है ना, ठीक है। एक की Z की वैल्यू 0.8 है, ठीक है ना, और एक की Z की वैल्यू 1.3 है, किसका डेविएशन ज्यादा है, ए का कि बी का, किसका ज्यादा है, बी का। मॉड Z कितना, मॉड Z-1 कितना हो गया, तो 1.3 -1 तो कितना हो गया, 0.3, तो इसके लिए Z-1 कितना हो गया, 0.3 हो गया, सॉरी डेविएशन। और इसकी डेविएशन जब कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया, 0.8 -1 तो कितना हो गया, 0.2, तो डेविएशन कितना है, 0.2। तो बी का डेविएशन ज्यादा है किससे, ए से, ठीक है। और अगर मुझे बताओ Z इज इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा, गैस कैसी बिहेव करेगी, इफ Z इज इक्वल टू 1 हो जाए तो गैस कैसे बिहेव करेगा, इफ Z इज इक्वल टू 1 तो क्या गैस कैसे बिहेव करेगा, आइडियल बिहेव करेगा, वेरी गुड, कैसे बिहेव करेगा, आइडियल, ठीक है। तो यहाँ पे यही मेंशन है, if Z is equal to 1 the gas is ideal at all temperature and pressure। for ideal gas, very very important, ideal gas के लिए compressibility factor कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, ठीक है, राइट, ठीक है। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का जो Z इज इक्वल टू 1 होता है वो होता है टेम्परेचर किस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे। N2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है, राइट, ठीक है ना, ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि 50 डिग्री सेल्सियस पे
नाइट्रोजन का Z की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन कैसे बिहेव कर रहा है, नाइट्रोजन गैस कैसे बिहेव कर रही है 50 डिग्री सेल्सियस पे, एनीवन, आइडियल बिहेव कर रही है। वेरी गुड, क्या बिहेव कर रही है, आइडियल। तो वो टेम्परेचर स्टूडेंट, वो टेम्परेचर जिसपे गैस आइडियल बिहेव करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो टेम्परेचर जिसपे गैस आइडियल बिहेव करती है उसको बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। सो दिस मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस इज बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे वही मेंशन है, ठीक है, दिस टेम्परेचर at which the real gas behaves as an ideal gas is called as Boyle's temperature, TB। क्या है, TB। so this means 50 degree Celsius is Boyle's temperature of nitrogen। ठीक है, राइट। ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन कैसे आया है, इसको अभी हम प्रूव कर रहे हैं कि ये रिलेशन कैसे आया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे। तो Z इज इक्वल टू क्या है, VR अपॉन V आइडियल। मोलर, M का मतलब मोलर ले रहे हैं हम, मोलर वॉल्यूम ले रहे हैं। तो PV इज इक्वल टू NRT, एन को अगर हमने 1 ले लिया तो ये हो गया VM इज इक्वल टू RT। VM इज इक्वल टू RT अपॉन P हो जाएगा। और ये VM किसका VM है, ये VM कौन सा VM है, कौन बताएगा मुझे, ये VM रियल है कि आइडियल है, ये VM रियल है कि आइडियल है बच्चों, मुझे कौन बताएगा। ये क्या है, आइडियल है। क्या है, आइडियल है, क्योंकि हमने किससे कैलकुलेट किया, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। सो दिस मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो जब यहाँ पुट कर देंगे तो यही रिलेशन आ जाएगा, ये वाला जो अभी हमने देखा था, ये रिलेशन आ जाएगा। क्योंकि RT बाई P न्यूमरेटर में चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा RT ऊपर न्यूमरेटर में, P न्यूमरेटर में चला जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। सो Z इज इक्वल टू क्या है, VM R अपॉन RT अपॉन P। तो P ऊपर चला गया तो P VM अपॉन RT हो गया। ठीक है ना। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो PVM इज इक्वल टू क्या होगा, RT। तो Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, राइट। क्यों, क्योंकि जो रियल वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम, वही क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, क्योंकि गैस कैसे बिहेव कर रही है, आइडियल। तो दिस मीन्स आइडियल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। इसीलिए Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए ध्यान से, यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। लेट सपोज एक गैस मॉलिक्यूल है यहाँ पे है और एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे है, थोड़ी दूर दूर है, थोड़ा उनके बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक है ना, थोड़ा स्पेस है। ठीक है ना, राइट। यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो है। क्या है, लो है। तो गैस थोड़ी दूर दूर है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़े दूर दूर है, ये A और ये B है। ठीक है ना, ये लो प्रेशर है। ठीक है ना। अब क्या है, जब हमने हाई प्रेशर कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स के आगे नजदीक नजदीक आगे, बिल्कुल ऐसे आगे। अब मुझे ये बताओ, ठीक है ना, राइट, कि इन दोनों, इस दोनों केस में, राइट, वो सिचुएशन कब होगी जहां पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, कि किस केस में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, केस 1 में कि केस 2 में, किस में होगा, वेरी गुड, किस में होगा, केस 2 में। तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, क्योंकि क्या हुआ, हमने जब प्रेशर अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक आ गए। तो जब नजदीक नजदीक आ जाएंगे बहुत ज्यादा, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो इस केस में रिपल्सन हो जाएगा, राइट। लेकिन क्या है, जब मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर है तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में क्या होगा बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। तो याद रखेंगे, एट लो प्रेशर क्या डोमिनेट करता है, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि थोड़े दूर दूर होंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसका प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, इसका प्रोटॉन उसका इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट करेगा। ये बाद में हम देखेंगे, ठीक है, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, राइट। ये बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो क्या होगा, एट लो प्रेशर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, और क्या है, हाई प्रेशर क्या डोमिनेट करता है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है, राइट। मुझे ये बताओ, क्या गैसेस जो होती हैं वो लिक्विफिएबल होती हैं, ऑल गैसेस आर लिक्विफिएबल और नॉट, इतना आंसर बताइए, यस या नो। कौन सी गैस लिक्विफिएबल नहीं होती है, कौन सी गैस लिक्विफाई नहीं होती है, जो नो बोल रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं मैं।
ठीक है, याद रखेंगे सारी गैसेज आर लिक्विफिएबल, ऑल गैसेज आर लिक्विफिएबल, सब गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, हर गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, नो गैस इज परफेक्ट आइडियल। ठीक है ना, हर गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। और अगर गैस लिक्विफाई हो रही है तो इसका मतलब ये प्रूफ है उनकी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड में के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब गैस अगर लिक्विफाई हो रही है तो इसका मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल है वो बहुत दूर से ऐसे आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। और ये नजदीक आने का मतलब यही है, ये तभी नजदीक आ पाएंगे जो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो याद रखेंगे, ठीक है ना, कि हर गैस लिक्विफिएबल होती है, चाहे कोई सी भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, सब गैस। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या कंडीशन होगी। ठीक है, इसका मतलब गैस जब लिक्विफिएबल होगी, दिस मीन्स क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा ही होगा, तभी वो लिक्विफिएबल है, अदरवाइज वो लिक्विफिएबल नहीं होंगी। ठीक है, सो दिस मीन्स क्या होगा, जब मॉलिक्यूल थोड़ी दूर दूर होते हैं, मतलब प्रेशर क्या रहता है, लो रहता है, तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। लेकिन जब आप उसको कंप्रेस करके बिल्कुल नजदीक ले आते हैं, ठीक है ना, तो जब नजदीक ले आएंगे तो इतने नजदीक आने के बाद उनमें क्या, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लग जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, आइए अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अब मुझे एक चीज और बताइए, राइट, ठीक है, एक चीज और पूछता हूँ। लेट सपोज एक गैस है, ठीक है ना, गैस ए और गैस बी है। ठीक है, इसका अट्रैक्टिव फोर्स गैस ए का गैस बी से ज्यादा है। अगर हम पूछ रहे अट्रैक्टिव फोर्स गैस ए का गैस बी से ज्यादा है, तो मुझे बताओ कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी, गैस ए की गैस बी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ठीक है ना, कौन सी गैस, नहीं बी नहीं होगी, ए होगी। अभी तो मैं बता के हटा हूं यार, क्या होगा, ए होगा। क्योंकि जब क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा तभी वो नजदीक आएंगे। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल नजदीक होते हैं उनके, आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, सॉलिड में। फिर किसमें होता है, लिक्विड में। फिर किसमें होता है, गैस में। इसका मतलब गैस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या अट्रैक्शन होगा तभी क्या होगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो गैस इजीली लिक्विफाई होती है। ठीक है, इसीलिए अमोनिया जो गैस होती है वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन या O2। ठीक है, 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा है, लिक्विफिकेशन पढ़ाया था आपको 9th क्लास में। ठीक है ना, एक ऐसे सेपरेशन किया था, ऐसे ऐसे चैम्बर था, हाई प्रेशर, और इधर से ऑक्सीजन इधर से नाइट्रोजन निकाल रहे थे, अगर आपको याद है थोड़ा बहुत, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, फर्नेस नहीं था वहां पे हम क्या करते थे, कंप्रेस करते थे गैस को। ठीक है, फर्नेस नहीं था, फर्नेस की जरूरत क्या है यार यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ, जब z इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना, तो याद रखेंगे ये बात कि गैस लेस कंप्रेसिबल होती है। ठीक है ना, गैस क्या होती है, लेस कंप्रेसिबल होती है। ठीक है ना, देन एक्सपेक्टेड बाय द आइडियल बिहेवियर। ठीक है ना, और अगर ऐसा होता है, z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, तो ऐसे डेविएशन को हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव साइड में है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। तो जिस भी गैस का ग्रेटर देन 1 वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगा, लेस कंप्रेसिबल होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये क्या होता है, जब क्या होगी, ग्रेटर होगी, और उस केस में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट करता है, ना कि क्या, अट्रैक्टिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स जब ज्यादा होगा तो गैस क्या हो जाएगी, लेस कंप्रेसिबल होगी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको समराइज किया हुआ, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। z ग्रेटर देन 1 है, तो z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा, VR जो हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, जो वी आर होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, वी आइडियल, ठीक है, रियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन आइडियल वॉल्यूम होगा, ठीक है। सो वी आर ग्रेटर देन वी आई होगा, ऐसे डेविएशन को क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। फिर यहां से भी हम कह सकते हैं जो पीवी है इज ग्रेटर देन क्या होगा, आर टी होगा। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है, और रिपल्सिव फोर्स कहाँ कहाँ पे होता है, किस कंडीशन में होता है, एट हाई प्रेशर। तो ये जो सिचुएशन होती है Z ग्रेटर देन 1, ये कब होती है, एट हाई प्रेशर। क्या होता है, एट हाई प्रेशर। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है गैस को लिक्विफाई करने के लिए, इसका मतलब क्या है, गैस इजीली लिक्विफेबल नहीं है, ठीक है ना। लिक्विफाई करने का मतलब, इजीली लिक्विफाई करने का मतलब कम प्रेशर में भी लिक्विफाई हो जाए। तो अगर क्या है, गैस इजीली लिक्विफाई नहीं हो रही है तो आपको प्रेशर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या डोमिनेट करता है, रिपल्सिव फोर्स, याद रखेंगे उसको, क्या Z ग्रेटर देन 1 होगा, VR क्या होगा, ग्रेटर देन VI होगा, और ऐसे डेविएशन को पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे, ठीक है। अब मैं यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, लेट्स सपोज गैस से A B C और D, Z की वैल्यू है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। मुझे बताओ सबसे इजीली गैस कौन लिक्विफाई होगी, कौन सी लिक्विफाई होगी सबसे इजीली, आसानी से, क्या होगी, ए, वेरी गुड, क्या होगी ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ठीक है ना, राइट। तो गैस क्या होगा, जो लिक्विफिकेशन है ना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जो इजीली लिक्विफिकेशन होगा वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कर देना, मॉड Z-1 कर देना, क्या कर देना, सॉरी मॉड की लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो वी डोंट नीड एनी मॉड। तो लिक्विफिकेशन जितना ज्यादा क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 1 से जितना दूर होगा वो क्या होगा, लिक्विफिकेशन उतना आसान होगा उसका, ठीक है। अब केस उल्टा है इसका, जब Z क्या है, जब Z लेस देन 1 है, ठीक है ना, जब Z लेस देन 1 है तो गैस क्या है, मोर कंप्रेसिबल होती है देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जब Z लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, गैस मोर कंप्रेसिबल होगी, और अगर क्या होगा, ठीक है, मोर कंप्रेसिबल होगी और Z लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि हमने ग्रेटर देन 1 को पॉजिटिव डेविएशन बोला है, तो जो लेस देन 1 होगा तो नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। और इस केस में अगर गैस मोर कंप्रेसिबल है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा बच्चों, अगर गैस मोर कंप्रेसिबल है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि मोर कंप्रेसिबल है, ठीक है ना। जैसे मैं अभी आपसे पूछता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला था NH3 और O2, ठीक है, NH3 क्या है, जल्दी लिक्विफाई होती है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, NH3 का ज्यादा होगा किससे, O2 से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये बाद में हम देखेंगे, राइट। सो दिस मीन्स Z क्या है, लेस देन 1, Z लेस देन 1 का मतलब क्या है, VR ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा, और ऐसे डेविएशन को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन। और उल्टा हो जाएगा, PV ग्रेटर देन RT था, यहाँ PV लेस देन RT हो जाएगा, और अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, राइट। और अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कब करता है, एट लो प्रेशर, क्या करता है, एट लो प्रेशर करता है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि कब करता है, ये लो प्रेशर पे, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है, ये Z लेस देन 1, Z ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 का मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, ठीक है, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, ठीक है ना, राइट। अगर लेस देन 1 है तो लेस देन 1 का मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये है कि जो आइडियल वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन रियल वॉल्यूम होगा, क्योंकि Z का फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है ना। और इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, ठीक है ना, और जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है वो गैसेस क्या होती है, मोर कंप्रेसिबल होती हैं, क्या होती हैं, मोर कंप्रेसिबल होती हैं। सिमिलरली अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 Z होगा, तो ऐसे को हम पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, तो उस केस में VR ग्रेटर देन VI हो जाएगा, ठीक है ना। और गैस क्या होगी, लेस कंप्रेसिबल होगी, लेस कंप्रेसिबल का मतलब ये है उसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, इसीलिए क्या होगा वो, या अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, या हम कहते हैं रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, इसीलिए गैसेस क्या है, लेस कंप्रेसिबल, ठीक है, राइट।
इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ अ डायग्राम, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था उसी के हेल्प से इसको हम देखिए फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, तो हमें ज्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी इससे, राइट। आइए देखते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ ये जो चीजें मैंने बोली है इस चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत इजीली। ध्यान से देखिए, मुझे ये बताइए, ठीक है ना, इस जगह पे जब मैं यहाँ पे हूं, जब मैं इस जगह पे हूं तो प्रेशर हाई है कि लो है? इस पॉइंट पे हाई है कि लो है? हाई है, ठीक है ना। अब हाई है तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। इस प्रेशर पे ध्यान से देखिए, जिसको समझ में नहीं आया था बार बार रोहन जो मुझसे पूछ रहे थे, आप ध्यान से समझिए यहाँ, ठीक है, आपको क्लियरिटी होगी यहाँ से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो इस पे जो वॉल्यूम आया वो क्या है? एक वी आर आया और ये वी आई आया। कौन सा ग्रेटर है? वी आर ग्रेटर है कि वी आई ग्रेटर है? रोहन कौन सा ग्रेटर है, वी आर की वी आई? वी आर ग्रेटर है। तो मुझे बताओ, अगर वी आर ग्रेटर देन ग्रेटर होगा वी आई से, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1? वी आर की जेड की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1? क्या होगी? ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो जेड था वो वी आर अपॉन वी आई था, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, हाई प्रेशर है यहाँ पे, अगर प्रेशर हाई है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स डोमिनेट करेगा? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? कैसा डोमिनेट करेगा? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? क्या होगा? अरे अभयनूर बेटा, रिपल्सिव। अट्रैक्टिव की होगा जब हाई प्रेशर हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक हैं, तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। सो यही बात हमने यहाँ पे कही थी, ठीक है। देखिए कि z ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, वी आर ग्रेटर देन वी आई है, ऐसे डेविएशन को क्या बोला था? पॉजिटिव डेविएशन। क्या डोमिनेट करेगा? रिपल्सिव फोर्स, और प्रेशर क्या था? हाई था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट वही चीज है, देखिए अब ध्यान से यहाँ पे ये लिखिए। एट हाई प्रेशर क्या है? एट हाई प्रेशर वी आर क्या है? ग्रेटर देन वी आई है, जेड ग्रेटर देन 1 है, डेविएशन क्या है? पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, ठीक है ना। अब यही डायग्राम देखिए आप यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे बताइए मुझे, इस पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर लो है कि हाई है? इस पॉइंट पे प्रेशर लो है कि हाई है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, लो है। जब लो है तो कौन सा यहाँ पे कौन सा ग्रेटर है? वी आई ग्रेटर है कि वी आई ग्रेटर की वी आर ग्रेटर है? वी आई ग्रेटर है। तो अगर वी आई ग्रेटर है तो जेड की वैल्यू क्या होगी इस केस में? यहाँ पे क्या होगी जेड की वैल्यू? यहाँ पे क्या होगी जेड की वैल्यू? लेस देन 1। और डेविएशन कैसा हो जाएगा? डेविएशन क्या हो जाएगा? डेविएशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि z की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है। और अगर क्या है, प्रेशर लो होता है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है? अगर प्रेशर लो होता है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है? अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये चीज यहीं पे लिखी हुई है। अट्रैक्टिव फोर्स वी आर ग्रेटर देन वी आई है, इस जगह की बात कर रहा हूँ, ये वाला ये पोर्शन है और ये वाला ये पोर्शन, ठीक है। तो वी आई ग्रेटर देन वी आर है, जेड लेस देन 1 है, और ये नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, ठीक है। आई होप बेटा अभी क्लियर होगा आप सभी को ये ग्राफ, और ये जो अभी अभी हमने कंक्लूजन किया था, हमने जो लिखा था, ये क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है रोहन, मैं पूछ रहा हूँ रोहन से, रोहन इट इज क्लियर टू यू? आइए, हाँ ठीक है, चलिए चलिए यहाँ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए, क्या आंसर होगा बेटा इसका? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2 गैस इज 23.5 लीटर एट STP। प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ गैस, मतलब आपको ये बताना है कि पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है, और कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, ये बताना है आपको। नेचर का मतलब ये है, क्या होगा? पॉजिटिव, और कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? रिपल्सिव। वेरी गुड नवदीप, वेरी गुड रवि, ठीक है। तो बहुत इजी हो गया ये, ठीक है ना, राइट। व्हाट इज वी आई बच्चों? व्हाट इज वी आई? व्हाट इज वी आई? 22.4, राइट। सो देखिए यहाँ ये बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। z इज इक्वल टू क्या है बच्चों? z क्या है? वी आर अपॉन वी आई। वी आई हमें पता है 22.4 होता है STP। वी आर गिवन था, मैंने पहले होता प्रॉब्लम में गिवन होगा। सो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन, और क्या हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, राइट। क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी
कर सकते हैं, ट्राई करिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, देखते हैं कौन बताता है। यहां भी आपको नाउ बेटा आई एम ऑडिबल, बेटा अभी ऑडिबल हूं मैं, नाउ आई एम ऑडिबल, ओके राइट। सो देखिए यहाँ, ठीक है, सो क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पीवी इज इक्वल टू क्या था, पीवीएम इज इक्वल टू क्या था, आर इंटू टी, ध्यान से देखिए, ठीक है राइट। अब क्या है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे बताओ एक एक मोल, अगर हम एक मोल ऑफ गैस लेते हैं तो उसके मास को क्या कहते हैं स्टूडेंट, मास ऑफ वन मोल ऑफ गैस को क्या कहते हैं, एनीबॉडी, मास ऑफ वन मोल ऑफ गैस इज मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सो दिस मींस वीएम इज इक्वल टू क्या लिख दिया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना, डेंसिटी। सो दिस मींस क्या होगा, P इंटू एम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू आर इंटू टी, ठीक है ना राइट। तो जो Z था वो क्या था, P इंटू वी एम अपॉन आर टी था, या हम ऐसे लिख दे डेंसिटी की P इंटू डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना, डेंसिटी, और R इंटू टी पहले से था। P गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का हमें पता है, डेंसिटी गिवन है, R पता है, T पता है, तो Z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही किया हुआ है, प्लीज ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ सकता है, तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप, ये वाला जो अभी हमने डिराइव किया था, P इंटू एम, एम इज मॉलिक्यूलर वेट, D R इंटू टी, तो वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट सभी की, तो जो Z की वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आती है, 0.62 आती है, तो दिस मींस लेस देन 1 आएगा, तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है ये क्वेश्चन, it is clear to all of you बेटा। चलिए बेटा, हाँ आगे डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, हाँ ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं, देखिए ध्यान से, हाँ अब ध्यान से देखिए बेटा, हाँ यहाँ पे क्या है, वेरिएशन ऑफ Z विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, और ये 25 डिग्री सेल्सियस, या मान के चलिए 298 केल्विन है, कितना है, 298 केल्विन। तो हम क्या कर रहे हैं, Z को देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर,
कि Z कैसे वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो यहां से, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, तो यहां से आप देखिए ध्यान से, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, हाँ इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ है, ये वाला लाइन है, ध्यान से देखिए, ये वाली जो लाइन है ये किसकी है, हीलियम की है, और ये वाली जो लाइन है ये किसकी है, हाइड्रोजन की, ये वाली लाइन, ये जो आ रही है, आपको दिख रही है दोनों लाइनें, ये स्ट्रेट लाइन जो आ रही है दोनों, दिस इज ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑफ हीलियम बेटा, ठीक है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो हीलियम है और जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसे नंबरिंग कर दें। तो ये जो 2 नंबर है, ये वाला जो 2 नंबर है, और ये जो 3 नंबर, ये 4 नंबर है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, जो हाइड्रोजन और हीलियम है उसका ग्राफ हमेशा इस वाली वैल्यू से ऊपर है, इन दोनों का ध्यान से देखिए, अगर आप इन दोनों का ग्राफ, इसका किसका, इसका और इसका, इन दोनों से ऊपर है। और ये वाली जो वैल्यू है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो 1 है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन और जो हीलियम है उनकी वैल्यूज हर प्रेशर पे, चाहे प्रेशर लो है या हाई है, ठीक है ना, हमेशा Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। दिस मीन्स क्या है, यहाँ पे कौन सा फोर्स, ये इसका मतलब ये हमेशा कौन सा डेविएशन शो करेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम कौन सी डेविएशन, रिपल्सिव फोर्स, राइट। और डेविएशन क्या होगा, और डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, वेरी गुड, हाँ पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट में, Z is greater than 1, hydrogen helium at all pressure is always shows positive deviation, very very important, क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। बाकी सारी गैसेस को देखें, अगर आप बाकी सारी गैसेस को देखो, ये गैस नाइट्रोजन का है, इसके नीचे ये मीथेन का है, इसके नीचे ये CO2 है, और इसके नीचे ये एमोनिया है। बाकी सारी गैसेस देखिए क्या है, यहाँ इधर से इधर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो इस जोन में प्रेशर लो है, इधर प्रेशर क्या हाई है। तो जो लो प्रेशर है, अगर आप देखें तो Z की वैल्यू सभी की क्या है, लेस देन 1 है। तो इसका अंदर लो प्रेशर पे क्या होता है, Z लेस देन 1 होता है, ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। और जैसे ही आपने हाई प्रेशर पे गए, सबकी वैल्यू क्या होगी, Z से ग्रेटर देन 1 होगी। तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करा, रिपल्सिव फोर्स। तो क्या है, बाकी सारी गैसेस, ठीक है ना, दोनों डेविएशन शो करती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एट लो प्रेशर शो करेंगी क्या, नेगेटिव, और हाई प्रेशर शो क्या करेंगी, पॉजिटिव। तो इन सेकंड पॉइंट यही लिखा हुआ, रेस्ट ऑल गैसेस लाइक CO2, एमोनिया एसेट्रा शोज बोथ पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट यही है, एट लो प्रेशर या मॉडरेट प्रेशर गैसेस शोज नेगेटिव डेविएशन, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। और हाई प्रेशर पे या वेरी हाई प्रेशर पे गैस शोज पॉजिटिव डेविएशन, और कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं मुझे कौन आंसर करता है सही। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, ठीक है, राइट, अगर मैं आपसे आंसर पूछता हूँ कि एमोनिया, CO2, CH4 और N2, अगर मैं इन चारों से आपसे पूछता हूँ कौन सी गैस सबसे इजीली लिक्विफिएबल है, सबसे आसानी से कौन लिक्विफाई होगी इन चारों में से, क्यों NH3, एक्सीलेंट, वाई NH3, हाँ NH3 इसलिए क्योंकि अगर आपको ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू, NH3 की वैल्यू Z से, अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा, देखिए इसकी वैल्यू Z से, ध्यान से देखिए, ये ग्राफ है, ये वाला, ये एमोनिया का ग्राफ है। तो यहाँ क्या है, डेविएशन सबसे ज्यादा, हाँ डेविएशन सबसे ज्यादा क्या है, मैक्सिमम है। और वो कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव। और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो जितना ग्राफ नीचे डिप करेगा उतना अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो गैस इजीली क्या होगी, लिक्विफाई होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना ज्यादा ग्राफ में डिप होगा, हाँ Z से जितना ज्यादा दूरी होगी, ठीक है, डिप करेगा, ठीक है ना, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं, तो डिप करेगा, लेस देन 1 होगा, जितना ज्यादा लेस देन 1 होगा उतना अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, और उतनी गैस इजीली लिक्विफाई होगी। तो मुझे बताओ सबसे मुश्किल किस गैस को लिक्विफाई करना इन चारों में से, इन 4 में से सबसे मुश्किल किसको लिक्विफाई करना है, N2 को।
तो याद रखेंगे, मैं सीधे थंब रूल बता रहा हूं, जितना ये जो पीक नीचे का डिप है इस z इज इक्वल टू 1 के जितना नजदीक होगा उतना अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा और गैस कम लिक्विफेबल होगी, और जितना क्या होगा डिप ज्यादा होगा अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा होगा, गैस क्या करेगी उतनी जल्दी लिक्विफाई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और ठीक है ना, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लास्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है मैंने, लार्जर द, क्या लिखा है, लार्जर द डिप इन द कर्व मोर इजिली गैस इज लिक्विफेबल एंड सॉल्युबल लाइक अमोनिया, CO2 एंड SO2, ठीक है ना, मैंने जनरलाइज किया हुआ। दिस वाज द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। वो बात की बात है K2 H2 और HE ये भी लिक्विफेबल होती हैं दोनों, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो लिक्विफेबल नहीं होती, वो हम बात की बात है कैसे लिक्विफाई करेंगे, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई क्या, हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई करना सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाक के बराबर है, नेग्लेक्जिबल है ही नहीं है, ठीक है ना, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, राइट। अब फटाफट मुझे, आई नीड ओनली 2 more minutes, ठीक है, आई विल वाइंड अप द लेक्चर, ठीक है, इसको सुन लेंगे, ये पहले से देखा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। वो बात की बात है कौन सी जल्दी लिक्विफाई होगा कौन से बाद, वो बाद में देखेंगे, राइट, ठीक है। जितना ज्यादा z के नजदीक होगा उतना क्या होगा, लिक्विफाइबल इजीली होगा, z के जितना, z इज इक्वल टू 1 के जितना नजदीक होगा, ठीक है, राइट। अब डेविएशन क्या है, अभी हमने देखा था कि रियल गैस डेविएट करती है, तो व्हाट इज द रीजन फॉर डेविएशन, मुझे बताओ व्हाट इज द रीजन फॉर डेविएशन, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द रीजन फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? नहीं याद है, देखिए क्या था, मैंने आपको 2 पोस्टुलेट्स लिखवाए थे अगर आपको याद है, देखिए, और मैंने बोला था कि आपको इसी उसमें लर्न करिएगा, ठीक है। लेट मी शो इट, गिव मी 1 minute बेटा। ध्यान से देखिए, यहाँ ये जो सेकंड नंबर पोस्टुलेट है, ध्यान से देखिए, यहाँ दो जो मैंने पहले ही बोला था, ये पोस्टुलेट्स याद रखेंगे, बाद में हम इसकी जरूरत पड़ेगी, और मैंने बोला भी था कि किसी टाइम पे कि सीक्वेंस को याद रखना है, ठीक है ना। सो द गैस पार्टिकल आर कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट मास। दिक्कत क्या है, आइडियल गैस में हम पॉइंट मास मानते हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, मॉलिक्यूल नेग्लेक्जिबल होता है, बट एक्चुअल में नहीं होता है ऐसा। रियल गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और उनका सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होता है, दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्जिबल। तो पहला डेविएशन का जो कॉज है वो ये है कि हमने आइडियल गैस को माना था कि पॉइंट मास होता है और उसका वॉल्यूम नेग्लेक्जिबल होता है गैस मॉलिक्यूल, एज कंपेयर टू जो फ्री स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है बिटवीन देम। लेकिन रियल गैस रिजिड होता है, स्फेरिकल होता है, उसका सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होता है, दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्जिबल, पहला कॉज। तो ये पोस्टुलेट नंबर 2 है, जो आइडियल गैस तो ओबे करता है बट रियल गैस इसको ओबे नहीं करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मॉलिक्यूल क्या होगा, अभी हमने बोला था यहाँ पे देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थर्ड पोस्टुलेट, क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में? आंसर इज यस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये माना था कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता आइडियल गैस में, बट रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो पोस्टुलेट 2 and 3 ऑफ KTG वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इस सीक्वेंस में याद रखते हो तो, जैसे मैंने लिखा है पोस्टुलेट 2 और 3 एज पर दिस सीक्वेंस इज नॉट ओबेड बाय रियल गैस एंड दिस इज द कॉज ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। यही 2 रीजन है डेविएशन के। तो लास्ट में मैंने यही लिखा हुआ है, देखिए चलिए बेटा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे यही देखिए, ये पोस्टुलेट नंबर 2 है और ये पोस्टुलेट नंबर क्या है, 3 है, राइट। सो दिस द कॉज ऑफ द रीजन। आइडियल गैस तो ओबे करता है, रियल गैस इसको ओबे नहीं करता, और रियल गैस इसको ओबे करता है, आइडियल गैस, सॉरी रियल गैस ओबे नहीं करता और आइडियल गैस इसको ओबे करती है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, पोस्टुलेट 2 and 3 ऑफ KTG इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रियल गैस, अगर आप मेरे सीक्वेंस में याद रखते हैं, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, राइट। टेल मी यस या नो बेटा,
ठीक है बेटा, आई विल सेंड यू द नोट्स बेटा, ठीक है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।